हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, हमने कल आपको एक टॉपिक कराया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें उसको यूज करना है। और उसमें हमने कुछ ट्रिक्स भी बताया था कि कैसे आप हमेशा मानों को याद रखेंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों आज हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए। साइन 90 प्लस ए, साइन 180 माइनस ए, tan 180 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, कॉस 180 माइनस ए, tan 180 प्लस ए इज इक्वल टू tan है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करने में यही करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें। ठीक है, कोई एक साइड लेके दूसरा वाला साइड दिखा देते हैं, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड था उसे ले लिया। ठीक, अब हम इसी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो tan ए है इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, साइन 90 प्लस ए, साइन 180 माइनस ए, tan 180 माइनस ए, फिर साइन 90 माइनस ए, कॉस 180 माइनस ए, tan 180 प्लस ए है। ठीक है, अब देखो हमने कल क्या आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो कोड दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक, चतुर्थांश हमारे चार थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, चार प्रकार के थे। तो हम देखेंगे सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्वाड्रेंट देखने के बाद हम एंगल देखेंगे कि एंगल हमारा है क्या, 90 है, 180 है, 360 है, 270 है, क्या है। उसी हिसाब से फिर रेशियो चेंज होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले ये क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट तो देखते हैं 90 प्लस ए, और हमने क्या बताया था, अगर 90 में हम कुछ भी जोड़ दें, ठीक है, 90 में घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 में अगर हम कुछ भी जोड़ दें तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड। और सेकेंड में होता है अष्टक था, तो यस फॉर क्या था, साइन और कोसाइन, यानी साइन और कोसाइन उसमें केवल पॉजिटिव रहते थे, बाकी सारे निगेटिव। तो ये तो साइन में है, तो साइन जो है ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो साइन की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि ये किस एंगल के साथ है, 90 के साथ है, तो हाँ 90 के साथ है, और 90 के साथ क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। 90 और 270 के साथ रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ठीक, और पॉजिटिव तो रहेगा ही। अब आते हैं यहाँ 180 माइनस है, तो 180 माइनस है किस में जाएगा, 180 माइनस है भी सेकेंड में जाएगा। ठीक, 180 में से कुछ घटाएंगे तो किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा। और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन रेशियो चेंज होगा कि नहीं, 180 के साथ है तो रेशियो तो नहीं चेंज होगा, तो ये साइन ही रह जाएगा। ठीक, अब tan की बात करें तो किसके साथ है, tan 180 के साथ, तो चेंज तो होने वाला नहीं। और साइन की बात करें तो 180 माइनस है, यानी कि ये किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये भी करना है। ये देखो तुम्हारा 90 माइनस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होगा, लेकिन रेशियो की बात करें चेंज होगा कि नहीं, तो 90 के साथ है, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में। ठीक, अब ये देखते हैं 180 माइनस ए है, तो 180 माइनस ए मतलब ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है कि नहीं है। जब 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड में। अच्छा, सेकेंड में तो है, लेकिन क्या ये रेशियो चेंज होगा, तो देखते हैं कौन से एंगल के साथ है, 180 के साथ, तो कॉस 180 के साथ नहीं चेंज होता। ठीक है, और यहाँ देखो ये 180 माइनस ए सेकेंड में जा रहा है, तो साइन और सेकेंड में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सारे निगेटिव होते हैं ना, तो ये भी किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, तो tan 180 प्लस है, तो tan 180 प्लस है, 180 प्लस है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर tan और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखो यहाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन अपान कॉस से, और साइन अपान कॉस से इज इक्वल टू क्या होता है, tan है, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। समझ आया कि नहीं आया, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, साइन कितना दिया है, साइन 135 माइनस कॉस 135 बराबर करड़ी में 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब इसमें कैसे हम मान निकालें, हमें तो 135 का मान पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 45। या तो हम 90 प्लस 45 लिख दें, या 180 माइनस 45 लिख दें। हमने दोनों करके दिखाया है, क्योंकि एक जगह साइन के साथ था, एक जगह कास के साथ था। चाहते तो दोनों जगह 90 प्लस 45 ही कर सकते थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने 180 माइनस 45 भी कर दिया। ठीक,
क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा चाहे जो आप करेंगे। ठीक, अब देखते हैं साइन तो 90 के साथ चेंज हो जाता है कॉस में। ठीक, अब रही बात साइन की, तो 90 में कुछ भी जोड़ते हैं तो किस में जाता है, सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, और ये 90 के साथ है इसलिए कन्वर्ट हो गया कास में, तो ये हो गया कास 45। ठीक, अब यहाँ आते हैं कॉस इसके साथ है 180 के साथ, तो कॉस में ही रहेगा, कॉस 45 ही हो जाएगा। लेकिन अब निगेटिव कॉस 45 होगा कि पॉजिटिव, तो 180 माइनस में माइनस थीटा में जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है वो कास क्या होता है, निगेटिव होता है। केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन 45 मतलब कॉस 45, तो 1/√2 और माइनस माइनस प्लस और 1/√2 सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√2। अब देखो इसका हर अपरिमेय है, तो परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, और जब मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में तो ये हो जाएगा 2√2/2 इज इक्वल टू √2। ठीक, अब देखो ये कट गया ना, तो √2 आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गया √2, और यही हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा है, साइन 120, तो साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, तो कास 30 कैसे, ये कन्वर्ट हो गया ना, कास 30 हो गया। ठीक है, और उसके बाद से ये साइन किस में है, देखो कौन से क्वाड्रेंट में ये है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू होगी साइन 60, यानी साइन 60 मतलब करड़ी में 3/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन और है हम इसमें करा दे रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रह जाए, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें लिया है। ठीक है, अब देखो साइन 58 डिग्री अपन कॉस 32 डिग्री, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सब अलग है, मान पता ही नहीं, तो देखो किसी एक को कन्वर्ट कर दो, ठीक है, दूसरे के फॉर्म में। देखो हमने क्या कर दिया, इस साइन 58 को लिख दिया साइन 90 माइनस 32, आपको सोचना नहीं है, जो नीचे दिया गया उसी से घटा दो वो आ जाएगा, तो या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, तो यहाँ घटाने से आ जा रहा है, तो साइन 90 माइनस 32 ये 58 हो गया ना, 58 घटेगा तो साइन 90 माइनस 32 अपन कास 32। अब देखो 90 के साथ है तो कास में हो जाएगा, और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो कॉस 32 अपन कॉस 32 ये कैंसिल होके आ गया 1। अगला क्वेश्चन देखो दिया है साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पूरा हमने उतार लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा ही रहे, यह क्या होगा, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है लेकिन 90 के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक, अब यहाँ आते हैं तो साइन 180 प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में तो साइन निगेटिव होता है ना, केवल tan और कौन सा tan और क्वाट ही पॉजिटिव होता है, बाकी तो सारे निगेटिव होते हैं 180 के साथ, इसलिए चेंज नहीं होगा। ठीक, और ये क्या होगा 270 प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90 प्लस थीटा, ये देखो 270 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 180 के साथ है साइन, तो साइन ही रह जाएगा, लेकिन ये जा किस क्वाड्रेंट में रहा, थर्ड में, तो थर्ड में तो साइन निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये 180, ये पूरा थीटा है तो ये हो जाएगा ये 90 प्लस थीटा। ठीक, अब देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, अब ये माइनस कैसे क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन पहले से माइनस लगा तो ये माइनस तो रहेगा ही, और 90 के साथ है तो ये कन्वर्ट हो गया कास में। ठीक है, अब देख रहे हैं कॉस पॉजिटिव कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, तो कैंसिल होके 0 आ गया, राइट हैंड साइड हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है tan 90 माइनस ए कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, अब देखो ये तुम्हारा tan 90 माइनस ये यानी कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन tan 90 के साथ है तो ये कॉट ए हो गया। ठीक, तो कॉट ए और अपन कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये देखो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कॉट होता है कॉस अपान साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अच्छा, कोसेक जो होता है 1 अपान साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, बचा कॉस स्क्वायर ए अपान 1 और प्लस में है साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये सर्वसमीका लग गया और ये होता है 1, हमारा आंसर आ गया 1। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। ठीक।